यार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल दिलकुश कंप्यूटर क्लासेज नैनवा में। और जो आज हम लेके आए हैं RSCIT के इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन जो आने वाले जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है, तो पहला है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर को हिंदी में कहा जाता है संगणक, यानी कि गणना करने वाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संगणक या गणना करने वाला या अभिकलित कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या है? तो उसका पहले कंप्यूटर का जो नाम है वो क्या है? आपके सिद्धार्थ है। CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाना क्या कहलाता है? तो ब्राउजिंग या नेविगेटिंग कहलाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। जंक ईमेल को क्या कहते हैं? स्पैम को क्या कहते हैं? जंक ईमेल कहा जाता है। 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो आपके 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है। ठीक है, 1 गीगाबाइट में कितने MB यानी कि आपके मेगाबाइट होते हैं? तो आपके 1024 MB होता है 1 GB में, ध्यान रखना। ये तो क्या है? 1 MB में 1024 किलोबाइट है। 1 गीगाबाइट में आपके 1024 मेगाबाइट होते हैं। ठीक है, फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर के फादर ऑफ द जो कंप्यूटर है इनके फादर, कंप्यूटर के जनक किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सबसे पहले के जो कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? तो अबेकस उसका नाम था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC, जिसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड। ठीक है ना। अगर बात करें ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, माइंड ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो CPU को कहा जाता है। उसके बाद में कंप्यूटर को फिजिकल डिवाइस को क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है, जिसे अपन देख सकते हैं और छू सकते हैं, यानी कि फिजिकल होती है और डिवाइस, उसे क्या कहा जाता है? हार्डवेयर कहा जाता है। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं? तो ये माइक्रो कंप्यूटर आपके एक पर्सनल कंप्यूटर होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के स्टार्टअप की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो बूटिंग कहा जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर को स्टार्ट करना बूट कहलाता है, यानी कि बूटिंग। ईमेल का जो पूरा नाम है वो क्या है? ईमेल का जो पूरा नाम है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक मेल है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो डाटा होता है वो स्थायी होता है। और इसका जो पूरा नाम होता है वो रीड ओनली मेमोरी होता है। ठीक है, कंप्यूटर की टेम्परेरी जो मेमोरी है, यानी कि अस्थायी मेमोरी जिसे बोल सकते हैं, अस्थिर प्रकृति की होती है, उसे रैम कहा जाता है। और रैम का जो पूरा नाम है वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कट और कॉपी और कट किए गए टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में स्थायी रूप में, यानी कि कौन से मेनू में होते हैं? तो आपके कौन से मेनू में क्लिप बोर्ड में स्थित होते हैं। कट और कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल का जो ऑप्शन होता है वो क्लिप बोर्ड में होता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाले प्रतीक चिन्ह क्या कहलाता है? जो बार बार अपन को तीर का निशान दिखाई देता है उसे क्या कहा जाता है? माउस पॉइंटर, या उसे कहा जाता है कर्सर। इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU के द्वारा किया जाता है, इनपुट से आउटपुट में रूपांतरण। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को किस में मापा जाता है? तो अटरज में मापा जाता है कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को। कंप्यूटर को डिलीट की हुई सभी फाइलें कहा जाती है आपके द्वारा जो कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल है, फोटो है, वीडियो है, वो कहाँ चले जाते हैं? वो आपके रिसाइकल बिन में चले जाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस के द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को के जो स्थायी रूप से चलाना होता है उसे क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं, जिससे वो क्या हो जाता है? फ्लॉपी ड्राइव की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? फ्लॉपी डिस्क की जो स्टोरेज की जो क्षमता होती है वो 1.44 M होती है। चुंबकीय डिस्क पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क पर आपके आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ी हुई होती है। ठीक है, VIRUS का जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? वर्चुअल इंफॉर्मेशन रिसर्च अंडर सिस्टम होता है। पेन ड्राइव क्या होता है? पेन ड्राइव आपके एक स्टोरेज डिवाइस होता है। ये पेन ड्राइव को अपन आउटपुट डिवाइस में भी रख सकते हैं, आउटपुट और इनपुट दोनों में रख सकते हैं। SSD का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है। कंप्यूटर को बंद करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। और बात करें कंप्यूटर को स्टार्ट करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? बूटिंग कहलाती है। और कंप्यूटर को बंद करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? शट डाउन कहलाती है। कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया बूट अप कहलाती है। कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। कॉपी की शॉर्ट की क्या होती है? Ctrl+C होती है। और कट की क्या होती है? Ctrl+X होता है। पेस्ट की क्या होती है? Ctrl+V होती है।
आईसी का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आईपी का जो पूरा नाम है आपके वो क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल है होता है। लेन का जो फुल फॉर्म यानी कि पूरा जो नाम है वो क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है लेन का पूरा नाम। MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर होता है। ठीक है। रैम का जो पूरा नाम है वो क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, जो एक स्थायी मेमोरी होता है, प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत आती है रैम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है, जो स्थायी मेमोरी होती है और द्वितीयक मेमोरी में आता है। वीडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। WAN का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। और WWW डॉट का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ISP का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। ठीक है ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के बताए मैंने आपको, उसमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ठीक है ना, MS पेंट है, ये सभी फोटोशॉप वगैरह ये सब किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है, विनिट सीरेप को ये कहा जाता है इंटरनेट का जनक। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए कम से कम कितने MB की ज़रूरत होती है, कितने MB की ज़रूरत होती है, 32 मेगाबाइट यानी कि 32 MB की ज़रूरत होती है। AI का फुल फॉर्म क्या होता है, पूरा नाम क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। ठीक है। ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आने वाले जो एग्जामों में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने हैं।